Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to my channel from Gilgit Baltistan। जो का सलाम गिलगित से जी। इस वक्त मैं हूँ यहाँ के माउंटेन पे, राका पोशी माउंटेन, और इस माउंटेन को फ्रेंडली माउंटेन भी कहा जाता है। ये दुनिया की 7th बड़ी माउंटेन है। यहाँ का रिकॉर्ड ये है माशाल्लाह 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 कि यहाँ पे जितने भी माउंटेनियर्स आते हैं उनमें से सारे सरवाइव किए हैं। ये जो है, ये जो इस ग्लेशियर का पानी आपको नज़र आ रहा है, ये 7 days ऑल ओवर द ईयर ये पानी ऐसा ही रहता है। और इनके भी अभी मुझे ये फैक्ट पता लगा है कि ग्लेशियर में भी 2 किस्म के पानी होते हैं। एक होता है नर और एक होता है मादा, मीन्स मेल एंड फीमेल ग्लेशियर वाटर। ये इसका जो पानी है ये मेल वाटर है, मेल ग्लेशियर वाटर। चले, यहाँ की ट्रेडिशनल जड़ी बूटी है, बहुत हाइट पे मिलती है और बहुत नायाब है। ये जो जड़ी बूटी है ये कैंसर का इलाज है। इसके जो दाने हैं ये वाले, ये बीज खाते खाते मेरी नज़र पड़ी है सामने इन माउंटेन्स पे। ये राका पोशी माउंटेन बेस है। द माउंटेन है इन फ्रंट ऑफ राका पोशी कराकुलम माउंटेन रेंज है। और ये जो है फुल ऑफ मिनरल्स है। मिनरल्स में ये यहाँ भी कहा जाता है एमरल्ड्स यहाँ का फेमस है। यहाँ का रूबी, यहाँ पे गोल्ड भी निकलता है कहीं ना कहीं, जो लोग यहाँ से गोल्ड माइनिंग भी लोग करते हैं। ग्लेशियर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें इतनी प्रेशियस चीज़ें मिल रही हैं उनका तो कोई तसव्वुर ही नहीं किया जाता। ये है वन ऑफ द एंशियंट दरख्त और बूटी, जिसको पुराने ज़माने में इसकी लकड़ी तोड़ी जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसकी लकड़ी से कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। अभी जो यहाँ के लोकल्स हैं सिर्फ इसी लकड़ी की कुल्हाड़ी बनाते हैं। आई वंडर, ये तो टूट रही है मुझसे, लेकिन वो मोटा वाला जो तना है ना उसकी कुल्हाड़ी बनाते हैं। ग्लेशियर का पानी पीने का भी स्टाइल है अपना, ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े गीले हो जाते हैं। फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ हेल्थ, ठंडा बर्फ। ये लें जी, हम इसका बेस कैंप 1 में पहुंच गए और यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे। चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, धूप बहुत शार्प है, इसलिए हमने सोचा कि हम बेस कैंप। यहाँ पे जो हवा आती है उसमें शफा है, यहाँ पे लोगों का कहना है। इसलिए रात के टाइम यहाँ पर आते हैं लोग, गैदर होकर आते हैं और स्पेशली शफा लेने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ग्लेशियर से जो उस वक्त वाइब्स आ रही होती है, जो उसको ग्लेशियर जो प्रोड्यूस कर रहा होता है हवा, उसमें शफा होती है। और बेहतरीन पानी है, दुनिया का स्ट्रॉन्ग तरीन पानी है, इससे आप कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पाँव अंदर डाल के देखती हूँ कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। ये देखिए कितना सेल्फ पानी है, पानी का साउंड है। अब प्योर ऊपर से ग्लेशियर से आ रहा है। अजीब बात मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं है आगे ग्लेशियर का पानी आइस कोल्ड है, आइस कोल्ड में ग्लेशियर से आ रहा है, लेकिन ये जो पत्थर है यहाँ पे बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। और आई डोंट नो कि इसका क्या कोई साइड इफेक्ट बहुत है। ये तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि पत्थर इतने ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं और इतना पानी इतना आइस कोल्ड क्यों होता है, फिर भी यहाँ पर शदीद। ग्लेशियर का पानी के भाई जुबैर हमारे लिए लेकर आया है। इसका कलर देखें, ग्लेशियर का पानी कलर देखें इसका। और विद मिनरल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये विद मिनरल्स है और ये बहुत भारी भी होता है। अजीब यूनिक सा टेस्ट है, आम पानी का टेस्ट नहीं है इसका, बहुत यूनिक टेस्ट है। ये पाइप एक फाउंटेन पे लगाया हुआ है
एक ही साइड पे लगाया हुआ है, यहाँ पर ये पानी वगैरह देते हैं। बहुत अजीब बात है कि कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग मिनरल वाटर होने के बावजूद यहाँ पे चेरी के अलावा कोई और फल फ्रूट नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके जो मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ ये मिनरल का वाटर पी के पता नहीं मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, पता लगेगा बात। पहाड़ों के बीच, पहाड़ों की चारों तरफ पहाड़ है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कराकोरम एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। इन बड़ी बड़ी माउंटेन्स के दरमियान में मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस कॉर्नर तक जा सकूं, क्योंकि इस खौफनाक दरिया से, ग्लेशियर के पानी से मुझे तो बहुत डर लगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा अपना मुल्क है, आपका अपना मुल्क है। क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्यों क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं ये इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आप लोग आए, टूरिस्ट आए, लोकल आए, अपना जो रबिश है प्लास्टिक का और दूसरा रबिश लिटर, ये इन लिटर बैग में डालिएगा। अपने आप को, अपने फ्यूचर को की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अपने ऊपर। सफाई निस्फ ईमान है, उसका भी ख्याल कीजिएगा। यहाँ की देखिए जी, यहाँ पर बिन बराबर लोगों ने गंद सारा बाहर फेंका। ये जी मैं उठा के इसको अंदर फेंकी, अंदर फेंकने में कितनी देर लगती है। ये जी सफाई होगी। उन लोगों ने अंदर फेंकने की गनीमत भी नहीं समझा, एफर्ट भी नहीं किया, सिर्फ बाहर फेंक दिया सिगरेट्स वगैरह। राकापोशी बेस कैंप 1 से वापस जाते हुए मेरी नज़र पड़ी है इन माइंस की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उनका थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पर है सेमी प्रेशियस स्टोन्स की माइंस। जो लोग यहाँ से माइंस निकालते हैं वो पाकिस्तान, यूरोप, अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक में यहाँ से भेजते हैं और इनसे वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इनको माइंस निकालते हुए बेचारे पहाड़ों को ज़ख्मी करते थे। नीचे की तरफ जा रहे हैं, असेंड। मुझे बताया क्या है कि जब आप असेंड करें तो पहले लेफ्ट पाँव आगे करें, फिर राइट, लेफ्ट राइट। आई डोंट नो इसकी यहाँ पर जो नीचे आबादी है, राकापोशी आबादी है, यहाँ की छोटा सा शहर है, इनका विलेज है। तो मेरे शूज़ जो है जिससे तब्दीली हो चुकी है, मैंने ओवरवेल्म्ड होकर कैरेट अवे होकर शूज़ समेत चश्मे में चली कि राकापोशी बेस की माउंटेन्स की एक स्पेशल जड़ी बूटी है, इसको कामूस कहते हैं। ये फेमस है सिर्फ इस एरिया में। आप देखिए कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के दरमियान में ये बूटी लगती है। इसकी खासियत ये है, ये जो है ये पेट की हर बीमारी का इलाज है। ये वाली जो हर आपको गैस्ट्राइटिस है, स्टमक अल्सर है, उस सब का इलाज है ये वाली जड़ी बूटी। ये जी अखरोट का दरख्त है, मैं देखती हूँ अखरोट कहीं पे नजर आते हैं। अखरोट तो मुझे इसको हाँ मिल गया। ये क्या है? ये भी मिला है और ये भी मिला है अखरोट। ये जो ग्लेशियर के पास जो अखरोट होते हैं ये सबसे मज़ेदार तरीन अखरोट होते हैं। आपको इनके अखरोट का फ्लेवर कहीं और मिलेगा नहीं। सिर्फ अखरोट ही नहीं खाए जाते, इनकी जो छाल है वो भी दांतों के लिए यूज़ होती है, जिससे दांत एंटीसेप्टिक होती है, बीमारियों से दूर है। अखरोट मिल ही जाएंगे। आप की तो ठीक है, लेकिन गुड बाय राकापोशी। यहाँ से असेंड होते होते हम लोग जा रहे हैं जिसको सिटी ऑफ स्माइल भी कहा जाता है और जिसकी लिटरेसी रेट 100% है। चले जी मेरे साथ, आप भी घूमता चले। ये जी सामने आपको मेरी नज़र आ रही है,
ओल्ड सिल्क रोड, जो पहली सिल्क रोड थी चाइनीज ने जो बनाया। यहाँ से चाइना की तरफ भी यहीं से जाते हैं और 4 घंटे 4 आवर्स की ड्राइव के बाद तशरुगन चाइना की सिटी तशरुगन है। ये वही ओल्ड सिल्क रोड है जहाँ पे किसी ज़माने में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान घोड़ों गधों के ऊपर ट्रेड होती थी। अब तो खैर मोटरवे बन गई है, बहुत ज़बरदस्त रोड्स बन गई हैं। यहाँ पर जिस चाइना का मशहूर शंघाई कपड़ा आता था और भी यहाँ से ट्रेड हुआ करती थी। लोग आप देखिए इतनी छोटी सी कच्ची सी सड़क के ऊपर ट्रेड करते थे, पैदल चलते थे। कभी कभी तो जिस पॉइंट पे हम हैं वहाँ से उज़्बेकिस्तान भी दूर नहीं है। सिर्फ हिम्मत हो तो 6 घंटे में भी वहाँ पर हम उज़्बेकिस्तान पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे सेंटर पॉइंट है, एक तरफ हम चाइना भी जा सकते हैं, एक तरफ हम उज़्बेकिस्तान। इस वक्त हम हुंजा पहुँच गए हैं। जैसे कि मैंने आपसे राकापोशी होटल में, राकापोशी होटल नहीं, राकापोशी बेस कैंप में मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम यहाँ से हुंजा जा रहे हैं। तो हम तकरीबन 1 आवर की 1.5 आवर्स की ड्राइव के बाद हुंजा पहुँच गए। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फूल शूल देखिए, वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त बहुत खूबसूरत है। इस साइड पे हमारे सरीना होटल है और हमने जाना है, हमारा जो टारगेट है वो मुझे दूर नजर आ रहा है आपको, हुंजा फोर्ट, वो हमारा टारगेट है। उस तक अभी हम पहुंचेंगे। बहुत पुराना है, मोर देन 1000 years ओल्ड है। और उसके ऊपर जी आपको एक ग्लेशियर नजर आ रहा है। तो बाकी की डिटेल हम उसके करीब जाके आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम हुंजा सरीना का व्यू देख रहे हैं। कल्चर है इनका कि हर घर में, हर जगह पे फ्रूट के ट्रीज ज़रूर लगे होते हैं। देखें मीर ऑफ हुंजा के सेब का टेस्ट कैसा है। हम भी तो ज़रा मीर ऑफ हुंजा के बाग का मज़ा लें। पूरे लश हुआ है एप्पल से। दुनिया में ये जो सेब है रेड सेब नहीं है, लेकिन ग्रीन सेब है। ये सेब बहुत मशहूर है, बहुत टेस्टी है। पूरी दुनिया में, मिडल ईस्ट में ये सेब जाते हैं। लेट मी बाइट एंड लेट मी टेल यू। अंगूर अभी खट्टे हैं, सेब अभी खट्टे हैं, बहुत खट्टे हैं। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये नगर के पहाड़ हैं। ये भी एक यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है जो खूबसूरती के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। मीर ऑफ हुंजा का होटल है। यहाँ से इसका फ्रंट व्यू है, एंट्रेंस है, सिक्योरिटी गेट है। यहाँ से एंटर होते हैं, रूम्स है। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कोई रबिश, कोई लिटर, कोई प्लास्टिक के नजर नहीं आएंगे। बंद कर दिया। अजी बोन जाए, अजी अलते तरीके फुटक से बोन जाए बस। ये बल्टी फोर्ट की जो मार्केट है उधर से अभी हम गुजरे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मेड ये शर्ट है जो मुझे तो बैक साइड पे ये टाई एंड डाई है और फ्रंट साइड पे ये है। मैंने लेनी है ये शर्ट। यहाँ इनकी ड्राई फ्रूट्स हैं, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स है, पीनट ऑयल है, मलबेरी जैम। ये है यॉक का स्टफ किया हुआ सर है और ये यहाँ का ट्रेडिशनल माउंटेन का जानवर है। ये जी इस वक्त मैं करीमाबाद के एक रेस्टोरेंट के सामने हूँ। वहाँ पे जी किस तरह उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वुड से उन्होंने ये बास्केट्स बनाई हुई हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ को हैंडीक्राफ्ट है, हर चीज़ यूज। फ्रूट बास्केट्स है जिसमें ये लोग फ्रूट आते हैं, ऐसा करके सर पे बैठा के, कहो ना, सर पे बैठा के इस पकड़ के फ्रूट बास्केट्स ये लेके जाते हैं यहाँ पे खाना। वेलकम टू द फूड कॉर्नर। किस्म की बास्केट्स हैं
ये वाली जो बास्केट है ये बैक पे पहनी जाती है, इसके ऊपर भी फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं, स्टोरेज की जाती है। यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है, प्लास्टिक अलाउड नहीं है, इसलिए ये लोग ये इस तरह की बास्केट लेते हैं जो अपने बैग के पर आते हैं। जी यहाँ पे मैं हुंजा की एक शॉप में आई हूँ जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी है, हैंडमेड क्राफ्ट की शॉलें हैं, बहुत नाजुक काम हुआ है इसके पर। कितने की है ये शॉल? ये 4000 जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा, आपका नाम क्या है? उज़ैर करीम। और उज़ैर, आप यहाँ से लोकल हो हुंजा के? और ये आपकी शॉप है? पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स है। और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, रियली? कहाँ पे पढ़ते हो? नमल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, नमल यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे वाह, चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यही तो हुंजा की खूबसूरती है। यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स है। ये कौन कौन से स्टोन्स है ये मिक्स इंडियन स्टोन्स है। और इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स है सारे? सेमी प्रेशियस ये तो यहाँ पे लगे जी, ये नीचे रिंग्स हैं, ये ओरिजिनल हैं। ये सारी सेमी प्रेशियस स्टोन्स की रिंग्स है। ये दिखाएं आप जरा, ये मल्टी कलर हाँ दिखा दूँ सारी दिखा दो, ब्लू के अलावा प्लीज दिखा दें मल्टी कलर रेड। ये वाली जी, ये भी ब्लू है, रेड। यहाँ पे देखिए मल्टी कलर्ड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की रिंग है जो पहन के बहुत अच्छी लग रही है। इसमें रूबीज है, एमरल्ड्स है और ब्लू टर्कोइज है। और यहाँ पे देखिए कि लेडीज के हैंडमेड बैग्स हैं जो उन्होंने हैंडमेड हाथों से बनाए हुए। इनकी प्राइस क्या है? इनकी प्राइस 3000 से हाई है। ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 3000, क्योंकि सारी हाथ की कढ़ाई हैंडमेड है। हाँ, ये ट्राउट मछली है, ये मारखोर है और ये डिफरेंट इन्होंने घोड़े हैं। ये करीमाबाद के बाजार से जब गुजरे बहुत यूनिक से एक मुझे रेस्टोरेंट नजर आया है जिसमें कैपेचिनो, मिल्क कॉफी, इवन सलाजीत की कॉफी भी मिल रही है, हॉट चॉकलेट, कोल्ड कॉफी, आइस कोल्ड, कड़क सलाजीत टी भी मिल रही है। कितनी यूनिक चीजें यहाँ पर मिल रही है ना। और यहाँ का ये रेस्टोरेंट देखिए, टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों आते हैं? वो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कल्चर मिलता है, इनको यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है, इंक्लूसिविटी मिलती है। से बात की कि यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझते हैं। और जी ये है लाल शहजादी फेमस रेस्टोरेंट। और जैसे मेरे पीछे आप देखें कि कितने दे फील सो सेफ एंड सिक्योर एंड दे एंजॉयिंग देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। हाय, हाउ आर यू? यू आर फ्रॉम व्हिच कंट्री? Which country? Sorry? Romania. You're from Romania. You're enjoying this weather here? So what do you like best about Hunza? Nature. And anything else you like? Okay. ठीक है, ये जिन खातून से मैं बात कर रही हूँ ये रोमानिया से आई है और मैं भी, आप लोगों को लगता नहीं है लेकिन मैं भी इस वक्त यूके से आई हुई हूँ और देखिए मैं भी यहाँ का इंजॉय करूँगा रोमानिया। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत है। हर कैफे, नियरली एवरी अदर कैफे इज ओन्ड बाय अ वुमेन। ये वाला वुमेन डेवलपमेंट कैफे हुंजा, यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको ये कैफे खोल के दिया। जो करीमाबाद की ख्वातीन है वो जो है कैफे चलाती है, जिनमें से एक कैफे ये भी है। आप देखिए छोटा सा कैफे है, बिल्कुल छोटा सा कैफे, और इनमें वो छोटी छोटी अपनी बेसिक चीजें बनाती है ये वाली, और फ्रेश बना के। आइए चलते हैं, मैं आपको एक और कैफे में लेके जाती हूँ। ये भी वुमेन डेवलपमेंट कैफे है। यहाँ पे भी देखिए बेसिक बैठने की जगह है, बेसिक फूड है और आउटडोर इन्वायरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट की बेस के ऊपर लेडीज है जहाँ पे ये शॉप रन करी है। जैसे हमने देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पे लेडीज है। आपकी शॉप है सामने है और आप कितने अर्से से ये शॉप चला रहे हैं? 3 साल से यही काम कर रही हूँ। अच्छा, और यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं? जी। और ये जो है, तो आप क्वालिफिकेशंस क्या है?
मेरी क्वालिफिकेशन BA BEd है। अच्छा BA है आप पढ़ाती भी हैं स्कूल में यहाँ पर ही लोकली? और आपने जो शॉप खोली इसकी क्या आपको ट्रेनिंग दी जाती है? कोई फंडिंग प्रोवाइड होती है? नहीं, कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये काम करते आप काम करती हैं, आपके लिए डिफिकल्ट तो नहीं है घर से तो कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ से खुली इजाजत है, तो हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये काम जी, करते हैं। मिलके काम ये आप देखें जी, यहाँ की हुंसा की औरतों की ये क्वालिटीज है कि वो अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड उनके साथ मिलके काम करते हैं। औरत, आई एम सो प्राउड कि इस वक्त मैं एक ऐसी लेडी से मिली हूँ जो BA BEd होने के बावजूद जिन्हें BA BEd किया हुआ टीच भी कर रही हैं और ये सब अपनी शॉप पे संभाल। जी भाई, मुझे एक टिकट चाहिए पर फोर्ट का। तो टिकट कितने का है? लोकल का 300 का मैडम। 300 का? जी मैडम। और जो बाहर के लोग हैं उनका? बाहर लोगों का 2000 का है। 2000 और 300? जी मैडम। इतना डिफरेंस है? उनके लिए है कि उनके लिए अलग इंग्लिश गाइड मिलता है, उनके लिए प्रॉपर। अच्छा जी। लोकल के लिए अपना लोकल गाइड मिलता है। अच्छा जी। चाहे बाहर के जो बंद एक किनो हो, हाँ। उनके लिए प्रॉपर एक गाइड मिलता है। अच्छा जी, जी मैडम जी। अच्छा, वो मुझे आप एक 2 टिकट तो बना दें आप। ठीक है मैडम। चले जी, 2 टिकट आप मुझे बना दें। क्या हमने इनसे 2 टिकट लिए अभी लोकल के। जी मैडम, तो आपके लोकल के 2 टिकट जी, ये लोकल हमने बाल्टी फोर्ट के इनके लोकल के 2 टिकट्स लिए। तो अभी हम जाके आपको बाल्टिक फोर्ट भी दिखाते हैं। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्बास अली। जी अब्बास, आप यहाँ के हुंसा की हैं? जी, लोकल है? करीमाबाद के हूँ मैं। अच्छा, करीमाबाद के? जी। अच्छा जी, इस्माइली? जी माशाल्लाह। चल माशाल्लाह। चले जी भाई, अभी हम जाते हैं इससे पहले कि गर्मी हो गई। यहाँ पे जी इस बेस से हम गुजरे हैं जो अंगूर की बेलें हैं, इसके दरमियान में से गुजरे। यहाँ पर यॉक की खालें, सॉरी जी मेरी सांस बहुत चढ़ गई है। यॉक की खाल, टिपिकल इनकी हुंसाई कैप्स। ये कितने की है जी? ये 1200 की है जी। ये 1200 की हुंसाई कैप की। जो माथा पट्टी के साथ है वो 500 की है। और ये कितनी, कौन सा तेल है? ये खुबानी का तेल है, कितने का है? की और आलमंड की और वॉलनट की। ये कितने का है? ये 1000 की है। इससे छोटा है 500 की। और ये क्या है? ये शुगर, ये लोकल रूम स्प्रे है, ये लोकल जाफरान है। अच्छा जी, चले ठीक है जी। ये एक शॉप है जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स की शॉप है। ये देखें जी, एक्वा, जेड, रोज क्वार्ट्ज, मूनस्टोन, एमरल्ड, मोरल, फेरोजा, ग्रीन फेरोजा, ब्लू फेरोजा, ये सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ों से निकलते हैं। ये इयररिंग्स हैं, कुछ रिंग्स हैं, कुछ ये जो है पेंडेंट हैं। ये बारीक की रिंग कितने का है? 300 का की रिंग है। ये सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स की है। अच्छा, शॉल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और हैंडमेड आपकी बैग्स हैं और शॉल्स हैं। और ये कितने की है माला? ये 2000 2000 की है ना। चले, ये ओरिजिनल और ये वाली ये सब 2। डिफरेंट प्राइसेस हैं। अच्छा चले, थैंक शुक्रिया भाई। चले जी, यहाँ पे तो सारे 2000 3000 से कम की कोई चीज ही नहीं है। चले जी आगे चलते। ये जी टिपिकल इनकी वुलन शर्ट है। कितनी की शर्ट है? एक्सक्यूज मी, ये शर्ट कितने की है? 2000। ये जी शर्ट्स 2000 की हैं। वुलन है, मरीना की शर्ट है, इसके ऊपर गिलगित की कढ़ाई हुई भी है। और यहाँ पे जी इनकी हॉस्पिटैलिटी देखें। हम इनकी शॉप पे आए हैं और इन्होंने हमें ये क्या चीज़ है? ग्लेशियर ओरिजिनल ग्लेशियर का वो है। इसको गोला भी कहा जाता है। अच्छा, और इसमें क्या डाला हुआ है आपने? अच्छा, ये देखिए ग्लेशियर का उन्होंने हमें ये दे दिया है गोला ग्लेशियर का, और साथ इसमें रूह अफ़ज़ा का है, रूह अफ़ज़ा डाला है। फ्रेश दरख्तों से उठा के
प्लम ये बेच रहे हैं, कितने का ये जूस है? 300 का। एक में प्लम खा चख सकती हूँ? आप जरा मुझे पकड़ा दें सॉरी जी। एक प्लम मैंने इनसे कहा कि मुझे चखने के लिए दे जी। ये प्लम अभी मैंने इनसे भाई से कहा कि मुझे उठा के दे। तो ये जी दरख्त से फ्रेश ऑर्गेनिक, और क्या सॉरी मैंने धोया तो है नहीं, धो के फ्रेश ऑर्गेनिक प्लम दरख्त से उतार के। हुंजा का कल्चर बहुत यूनिक है। यूनिक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये लोग बहुत सफाई पसंद है। यहाँ पे हुंजाई कैप्स हैं, हैंडमेड अप्स बैग्स हैं, और इनकी ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं। ये ब्रेसलेट्स तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करे, लेकिन मुझे लगता है ये 1-2 हज़ार के ब्रेसलेट्स हैं। ये ब्रेसलेट्स कितने के हैं? ये 1000 के भी हैं, डिफरेंट प्राइस में 600 के भी हैं। आ रही ठीक है। तकरीबन 45 मिनट्स की स्टीप वॉक के बाद हम न्यूलीवेड हम जो है बाल्टिक फोर्ट पे चल चल के सांस ऊपर का नीचे का तो नीचे रह गया। यहाँ पे कुर्बानियों के दरख्त, और यहाँ सामने खूबसूरत वैली, किला बल्तिस हुंसा। टिकट के बगैर किले में दाखिला ममनू है। चलिए जी, यहाँ पर एंट्रेंस में ही हमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बाल्टिक फोर्ट मिलती है लिखा हुआ। ये जो है टोटल इन द नियर पास्ट हुंजा वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। इसकी जो बाउंड्रीज है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड वखन कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान से मिलती हैं। यहाँ पे 2 पुराने फोर्ट्स है, एक आलती है और एक बाल्टिक है। इसकी जो एज है वो अराउंड 800 साल से लेकर 1000 साल तक पुरानी है। हुंजा फोर्ट से हमें जो व्यू नजर आता है, जैसे हम पहुंचते हैं हमें जो व्यू नजर आता है, पीछे सारे पहाड़ है, ग्लेशियर्स है और आइसी माउंटेन्स हैं। और उस यहाँ पर मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपके पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है तो ट्राई भी मत करना। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है ऊपर चलने की। इधर हर जगह पे हमें जो है वो कदीम जो घर नजर आ रहे हैं, आबादी नजर आ रही है, वो सब हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ पुराने घर हैं जो वैसे ही हैं, कुछ रिकंस्ट्रक्ट हो गए, और कुछ जो है इन्होंने ऐसे ही बना के रखे। टाइम शॉर्टेज हम आगे की वीडियो नहीं बना सके। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।